नमस्कार दोस्तों लाइफ में हम कभी ना कभी अपना एक आइडल चूज़ ज़रूर करते हैं। अपनी लाइफ में हम कभी ना कभी अपना एक रोल मॉडल ज़रूर बनाते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेकर, जिससे हम कुछ सीख कर अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने आइडल को चूज़ करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हमारा एक आइडल सचमुच में होना कैसा चाहिए। हम ये देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना है, हम ये देखते हैं कि उसके पास फेम कितना है, हम ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, वो ज़िंदगी की चुनौतियों को देखता कैसे है, वो ज़िंदगी की परेशानियों में रिएक्ट कैसे करता है। मैं सभी आइडल्स और रोल मॉडल्स को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के ज़्यादातर यूथ सिर्फ फेम और पैसे से आकर्षित होकर गलत रोल मॉडल और आइडल्स बना लेते हैं। लेकिन दोस्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर एक हिंदुस्तानी को प्रभु श्री राम को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि दुखों और मुसीबतों के पहाड़ से भी हंस कर लड़ने वाले प्रभु श्री राम की फॉलोइंग किसी भी रोल मॉडल से ज़्यादा है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो आपको श्री राम के कैरेक्टर से सीखनी चाहिए, जो आपको आपकी ज़िंदगी के सारे दुखों और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगी। एक्सेप्टेंस। जीवन में आने वाली बुरी से बुरी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेना प्रभु श्री राम की क्वालिटी थी। चाहे वो 14 साल का वनवास हो या फिर सीता हरण हो, प्रभु श्री राम ने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने कर्तव्यों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन किया। राजपाट को ठोकर मारकर 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए मुस्कुराते हुए श्री राम वन की ओर चले गए। सीता हरण होने के बाद रोने धोने नहीं बैठ गए, तुरंत शस्त्र उठाए और निकल पड़े वन की ओर सीता माँ को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनका कर्तव्य था सीता माँ की रक्षा करना। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ऊपर भी जब दुखों का पहाड़ टूटता है, क्या तब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाते हो? क्या तब भी आप उसी तरह से काम कर पाते हो जिस तरह से आप खुश रहकर कर सकते हो? अगर नहीं कर पाते तो सीख जाओ, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लो और काम पर ध्यान दो। फॉरगिवनेस, माफ़ी। श्री राम से महान कौन होगा? वो तो रावण तक को माफ़ करने के लिए तैयार थे, जबकि रावण ने जो किया था वो माफ़ी के बिल्कुल लायक नहीं था। लेकिन फिर भी श्री राम ने रावण को ना जाने कितने मौके दिए, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना और युद्ध करना ही पड़ा। लेकिन प्रभु श्री राम के अंदर रावण जैसे दुराचारी के लिए भी कितनी करुणा थी कि वो उस तक को माफ़ करने के लिए तैयार थे। तो अब आप बताइए, क्या आप भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं? चाहे वो कितना भी बुरा हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने से आपके मन में जो उसके लिए बुराई है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर जो आप उसके लिए क्रोध लेकर बैठे हो वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपसे भी कोई गलती हुई हो तो आप अपने आप से भी एक बात बोलो कि मैं अपने आप को और हर उस व्यक्ति को जिसने मेरे साथ गलत किया या फिर कुछ गलत हुआ, मैं माफ़ करता हूँ। एक बार करके देखना, आपको अंदर से हल्केपन की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आपका सारा बोझ हल्का हो गया। सिंप्लिसिटी। श्री राम महाशक्तिशाली थे। उन्होंने महादेव का धनुष तोड़ा था। अयोध्या का राजा होने के बाद भी अपने पूरे जीवन में कभी भी इस बात का घमंड नहीं दिखाया है उन्होंने, ना ही कभी बिना ज़रूरत के अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है। वो सबसे हाथ जोड़कर मिलते थे और सबसे विनम्र रहते थे। और इस क्वालिटी को अगर आप अपना लोगे तो जीवन में कभी भी आपके किसी से भी रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे। आपके रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति दिखोगे। लेकिन आजकल तो हर किसी को गैंगस्टर बनना है, हर किसी को एटीट्यूड में जीना है, और अगर किसी की भी ईगो हर्ट हुई तो भाई तू तो बस 2 मिनट रुक, अभी बंदे इकट्ठे करता हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी जनरेशन जो सीख सीख कर बनती जा रही है, हमारे प्रभु श्री राम ने हमें ये सब बनना नहीं सिखाया। फियरलेस। श्री राम फियरलेस थे। उन्हें मालूम था कि रावण से लड़ना आसान नहीं होगा। वो त्रिलोक का विजेता है, उसे कोई हरा नहीं पाया आज तक। लेकिन श्री राम ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं। ना उनके पास राज्य था, ना ही सेना, ना ही कोई शस्त्र थे, लेकिन फिर भी एक पल भी नहीं कतराए रावण से लड़ने के लिए। और इसीलिए वो जीते भी, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की जीत निश्चित है। अब आप देख लो, आप एक बार सोच लो कि आप सच का कितना साथ देते हो। चलो, सच का आप साथ तो देते हो, लेकिन क्या सामने किसी ताकतवर को देखकर चुप तो नहीं हो जाते? कहीं रुक तो नहीं जाते?
कहीं कतरा तो नहीं जाते। और अगर रत्ती भर भी आपको डर लगता है तो एक बार ज़बान पर राम का नाम ही बहुत है। शक्तिशाली बनो, ताकतवर बनो। पांचवी बात यह है कि आपको शक्ति अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो। हर तरह की शक्ति आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। शक्तिशाली बनने से ही आप इस सोसाइटी में कम्पीट कर पाएंगे, वरना हो सकता है लोग आपको दबा दें। लेकिन आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना है ताकि आप लोगों को दबा सको या फिर आप अपने आप को लोगों के सामने सुपीरियर साबित कर सको। आपको शक्तिशाली इसलिए बनना है ताकि कोई आपको ना दबा सके। श्री राम भी सबसे विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब धनुष और बाण भी निकलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी और इससे सीख कर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।